और अब बात लोकसभा चुनाव की, जिसके आखिरी चरण का मतदान आज शाम तक पूरा हो जाएगा। और इस बीच इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन की नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। यह बैठक लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी। इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति में शामिल अहम दलों के नेताओं को बुलाया गया है। इस बैठक में 15 दलों को न्योता दिया गया है। वहीं ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से पहले ही इनकार कर दिया था। तो नतीजे के बाद की रणनीति पर यहां पर चर्चा महत्वपूर्ण होनी है। इंडी गठबंधन की एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव जिस प्रकार से हो रहे थे और आज आखिरी चरण के चुनाव यहां पर थम जाएंगे और इसी के बाद से इन तमाम जो चरणों में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं इसकी समीक्षा इस महत्वपूर्ण बैठक में की जाएगी। आखिरी चरण का चूंकि मतदान हो रहा है जो कि आज शाम तक पूरा हो जाएगा और इसी बीच में यह महत्वपूर्ण बैठक इंडिया अलायंस की नई दिल्ली में रखी गई है और यह बैठक लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है कि यहां पर परिणाम किस प्रकार से क्या कुछ होंगे। आने वाली 4 तारीख काफी अहम और महत्वपूर्ण होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि चुनावी नतीजे यहां पर आएंगे। जिस लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पूरे दमखम के साथ में वो चुनावी मैदान पर नजर आए हैं और इसी दौरान में कई ऐसे बड़े चेहरे रहे हैं, कई ऐसे दिग्गज रहे हैं जिसकी साख दांव पर लगी हुई है। जनता किंग मेकर की भूमिका में है और तमाम जिन जगहों पर, जिन राज्यों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं उन सभी वहां पर चुनावी मैदान पर उतरे हुए प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम पर कैद हो चुकी है और आज आखिर चरण के चुनाव हैं और इसी के बाद 4 तारीख को काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी। देश की सत्ता के सिंहासन पर कौन आखिर काबिज हो रहा है यह पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले भी सभी राजनीतिक दलों की यहां दिल की धड़कनें बढ़ती नजर आ रही है और यही वजह है कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, किन रणनीतियों के साथ कैसे समीकरण यहां पर पार्टी बनाएगी, इन सभी को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा आज इंडिया अलायंस की यहां पर होने वाली है और यही वजह है कि इंडी गठबंधन की अहम और महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति में शामिल अहम दलों के नेताओं को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। इस बैठक में 15 दलों को न्योता दिया गया है और वहीं ममता बनर्जी ने इस बैठक में दरअसल शामिल होने से पहले ही इनकार कर दिया था। तो यानी कि ममता बनर्जी इस बैठक से कुछ दूरी बनाती नजर आ रही हैं, लेकिन 15 दलों को न्योता जरूर इस बैठक में शामिल होने के लिए दिया गया था। इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति में शामिल अहम दलों के नेताओं को भी खास तौर पर इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। तो नतीजे के बाद की क्या कुछ कैसी तस्वीर बनेगी, क्या कुछ रणनीति हो सकती है, इन सभी को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा इस बैठक में यहां पर की जाएगी। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी स्नेह कमल की ओर, जो कि दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ में सीधे जुड़ चुके हैं। स्नेह, आपसे जानना चाहेंगे, एक और जहां पर मतगणना के लिए तैयारियां जोर शोर से हो रही है, आज अंतिम चरण का चुनाव है और इन सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर दिल्ली में। उमंग जैसा कि अभी मैं बता दूं, इंडिया गठबंधन दल की जो है एक महत्वपूर्ण बैठक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चल रही है। और जैसा कि यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन दल के तमाम जो प्रमुख दल है उन सभी नेता शामिल है, सिवाय 3 दलों के जो 3 नेता हैं। बात पीडीपी करें, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती नहीं पहुंचे हैं। वही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात की तो उन्होंने कहा था कि बंगाल में चक्रवात है, इस कारण से वो भी नहीं आई है और निजी कारणों का हवाला देते हुए डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस बैठक में 3 जो बड़े नेता हैं इस बैठक में नहीं शामिल है। उसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, डी राजा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, टी.आर. बालू समेत तमाम जो दीपांकर भट्टाचार्य, इन तमाम जो बड़े नेता हैं ये सभी इस बैठक शामिल है। जैसा कि 3 जो बड़े नेता हैं, जो 3 बड़े राज्यों के बड़े नेता, कश्मीर की पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात अगर करते, ये तीनों ने व्यक्तिगत कारणों को हवा देते हुए आने से मना किया, वरना तमाम जो सभी बलता है शामिल हैं।
यद्यपि कांग्रेस की ओर से इस बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा क्या है, क्योंकि चंद दिन ही बस शेष रह गए हैं मतगणना को। ऐसे में ये महत्वपूर्ण बैठक जो बुलाई गई है, इसमें कौन कौन कहां से शामिल हो रहे हैं ये तो आपने बताया है, लेकिन मुख्य एजेंडे की अगर बात करें तो क्या कुछ महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, अगर एजेंडे की बात करें, यद्यपि कल हम लोग जब एशियन न्यूज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश से वार्ता की, जयराम रमेश ने स्पष्ट कहा था इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है मतगणना में हमारे गठबंधन कैसे तैयारी हो, क्या करना है, क्या कुछ होगा। लेकिन अंदर से जो खबरें आई है वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन जो लोकसभा चुनाव के परिणाम है उसको लगे काफी आशान्वित है, और कहीं न कहीं आगे की रणनीति अगर उनको सफलता मिलती है, बहुमत मिलती है, तो उनके तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, मंत्रिमंडल में क्या हिस्सेदारियां होंगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। ये तो कांग्रेस हमेशा खंडन करती रही है कि अभी हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ मतगणना की तैयारियों पर चर्चा करें। लेकिन अंदर खाने जो खबर आई है वो स्पष्ट है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन इस परिणाम को अपने पक्ष में मानकर चल रहे हैं, और उसी को देखते हुए आगे की रणनीति क्या होगी, अगर सफलता इन्हें मिलती है, बहुमत मिलती है, तो क्या कुछ आगे करना होगा, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा अंदर हो रही है अभी। चलिए बिल्कुल, नतीजे क्या कुछ कैसे आएंगे, किसके पक्ष में आएंगे, ये तो आने वाला वक्त और 4 तारीख बताएगी। लेकिन उससे पहले इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो ये काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे को लेकर ये खास और अहम बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया स्नेहा आपका।